हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत की है मैंने दोपहर से और अभी लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। और आज क्योंकि एकादशी है इसलिए इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला जाएगा। तो सिंपल जीरे से मैं इसको छौंकूँगी और वही जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले जाएंगे और बन जाएगी हमारी टेस्टी सी मसालेदार भिंडी तैयार। तो बस कामों को इसी तरह से डिवाइड करके मैं कर लेती हूँ। और आज सुबह मुझे कहीं जाना था तो बस नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और भिंडी में काट के रख गई थी। तो अगर काम को इस तरह से प्री प्लान करके रहो ना तो आपको कभी भी ना स्ट्रेस नहीं होता है। घर के काम जो होते हैं वो बर्डन नहीं लगते हैं। और अगर कामों को हम बर्डन समझ के करते हैं ना तो वही हमें फ्रस्ट्रेशन देते हैं और उसी की वजह से हमारे लाइफ पर भी असर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। और आजकल का लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरह का है कि हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन की शिकायत रहती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो। और शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं लेकिन हमारे रियल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमारी दूरी हो जाती है। आसपास के लोगों से भी हम बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आजकल हर दूसरे इंसान को आप सुनेंगे कि वो डिप्रेशन में है, उसको टेंशन है। तो बस अपने आप को, अगर आपको इस परेशानी में नहीं डालना है तो सिंपल अपने आप को बिजी रखिए, अपने मनपसंद के काम करिए और कामों को इस तरह से करिए कि आपका हर काम टाइम पर। और देखिए, हाउसवाइफ होना कोई आसान नहीं है, ये कोई बहुत इजी जॉब नहीं है। वर्किंग वुमेन के तो काम फिर भी काउंट होते हैं, लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप सुबह से शाम तक भी लगे रहोगे ना तो भी किसी ना किसी से आपको ये सुनने को ज़रूर मिल जाएगा कि पूरा दिन घर में काम ही क्या है, सिर्फ घर के ही काम तो हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की बातों से थोड़ा सा भी टेंशन होती है या डिप्रेशन होती है तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप एक ऐसा जॉब कर रही हैं जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है और जो 24/7 करना ही है और आपको उसमें अपना 100% एफ़र्ट लगाना पड़ता है। चाहे आप ठीक हो या आप बीमार हो, आपको वो करना ही है। तो अगर आप भी ये सोच के परेशान होते हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी भी अपने ऊपर इस तरह की बातों को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ही घर को स्मूथ तरीके से नहीं चलाएंगी तो बाकी लोग अपने काम कैसे कर पाएंगे। तो आप घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस दीजिए और इस इम्पोर्टेंस को समझिए। दिन में एक बार अपने कामों के लिए या अपने किए गए किसी भी एक अच्छे एफ़र्ट के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाइए, क्योंकि कोई और आपको अवार्ड देने नहीं आने वाला है। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए, भिंडी मेरी हो गई थी तैयार और अभी बनाने जा रही हूँ मैं रायता। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय खीरे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं तो अपनी हर डाइट में किसी न किसी रूप में दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और सैलेड खाइए या आप खीरे का रायता बनाइए। अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि ये आदत जो होती है ना ये हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और कभी कभार अगर कोई काम आगे पीछे हो जाए या लेट हो जाए तो उसके लिए अपने आप को टेंशन देने की बजाय ये सोच के कर लीजिए कि कोई बात नहीं, रोज़ तो हम करते ही हैं, अगर एक दिन लेट भी हो गया तो क्या हुआ, करना तो हमें ही है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आखिर हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। तो आप अपने ऊपर जब इस तरह के स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी बदल गई है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने से, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान देने से भी हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और एक और बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि दूसरों से उम्मीदें थोड़ी सी कम रखिए। अगर आप उम्मीदें रखते हैं ना और वो आदमी आपकी उम्मीदें पूरी नहीं करता है या आपने किसी के लिए कुछ किया और आपको उसके बदले में वैसा ही जेस्चर नहीं मिला, तो हमारा जो दिल होता है ना थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी से इतनी उम्मीदें ही ना रखें, जो भी करें निस्वार्थ भाव से करें या ये सोच के करें कि इसके बदले हमें इससे ये उम्मीद नहीं करनी है, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी किसी तरह से हर्ट नहीं कर पाएगा।
और ये सब चीज़ें ना एक दिन में नहीं आती हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ ले जाएँगे या थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देंगे, इन बातों की तरफ गौर करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी फ़िज़ूल की बातें होती हैं जिस पर हम ध्यान देके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी फैमिली को भी बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बस छोटी-छोटी बातें ही होती हैं जो हम पूरा दिन सोचते रहते हैं और उसके लिए अपने 1 से 2 दिन बेकार कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए और अपना माइंड किसी ऐसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, ड्राइंग हो, बच्चों के साथ टाइम बिताना हो या फिर आप अपने आप को सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अपने आप में खुश रहना सीखिए। जो है, जैसा है या जितना भी मिला है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं उनको इतना भी नहीं मिला है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमारे पास अपना घर है, परिवार है और हम अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छे से चला पा रहे हैं। तो इसके लिए भगवान को दिन में एक बार धन्यवाद तो ज़रूर कीजिए और अपने घर को व्यवस्थित रखिए, क्योंकि एक व्यवस्थित घर जो होता है ना, उससे आपके घर के सदस्य जो होते हैं उन पे बहुत असर आता है। अगर आपके घर में सामान इस तरह बिखरा हुआ दिखेगा, कपड़े इसी तरह बिस्तर पे पड़े मिलेंगे या कोई भी चीज़ उसकी जगह पर नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि एक तो उसमें ढूँढने में आपका समय जाएगा, दूसरा उसकी वजह से जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो कहीं न कहीं हम अपने ऊपर या अपने बच्चों पर निकालते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो काम अभी हो सकते हैं उनको अभी के अभी निपटा लीजिए। जैसे अगर कपड़े आप लेकर आए हैं तो उनको इधर-उधर डालने की बजाय कोशिश कीजिए 10 मिनट निकाल के उनको फ़ोल्ड करके रख लीजिए और अगर फ़ोल्ड कर लिया है तो जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पर रख दीजिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही दिन में अपने घर को पूरी अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। थोड़ा समय दीजिए, घर के एक कोने को डेली लीजिए, 10-15 मिनट डेली इसके लिए टाइम निकालिए। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह हो जाएगी। और आप जब इस तरह से अपने घर को रखते हैं ना, तो आप क्या, आपके बच्चे भी अगर किसी चीज़ को उनको पता है कि ये उसकी जगह है, तो बहुत ही आसानी से वो भी ढूँढ लेंगे और उसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ पर है। तो कोशिश कीजिए इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में ज़रूर लाइए। मैं मानती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना, इससे हमारे ही काम आसान होते हैं। और बच्चों को भी छोटे पर से अगर इस तरह से सामान को प्रॉपर जगह पर रखने की आदत मिल जाती है ना, तो फिर वो बड़े होकर भी इस आदत को फॉलो करते हैं। और क्या जाने बच्चों को कल जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़े। तो अगर छोटे पर से ही वो इन चीज़ों को सीख जाते हैं ना, तो आगे के लिए उनको ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती हैं। उनको अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है। तो बस भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है आज। चलिए बना लेते हैं अपने लिए एक बढ़िया कड़क सी चाय। वैसे तो गर्मी है तो चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे घर में चाय के सभी शौकीन हैं और इस समय पापा जी का ऑर्डर था चाय बनाने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है चाय और एक तरफ यहाँ मेरी चाय बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं लगा लूँगी झाड़ू। क्योंकि अभी गर्मियों के दिनों में ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, धूल इतनी ज़्यादा घर में हो जाती है। डेली डस्टिंग करो लेकिन फिर भी आप कहीं भी छुओगे ना तो आपको हर जगह मिट्टी ही मिट्टी नज़र आती है। तो वैसे भी शाम की झाड़ू तो मैं लगा ही लेती हूँ। 3 या 4 बजे का टाइम जब होता है तभी मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे ना शाम को घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और अगर छोटे बच्चे हों तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर बड़े बच्चे हों तब तो बिना लगाए भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरे घर में बच्चे बहुत सामान इधर उधर करते हैं, तो शाम की झाड़ू तो मुझे लगानी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर दिन छिपने से पहले आप अपने घर में झाड़ू निकाल लें, बर्तन धो के रख लें, तो घर में एक बरकत भी बनी रहती है। तो चलिए मैं भी यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ और इसके बाद बाहर वाले रूम में झाड़ू लगानी है, क्योंकि बच्चे दिन भर उसी रूम में ज़्यादा रहते हैं, तो उस कमरे में गंदगी सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए अभी बिल्कुल साफ़ घर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी जब झाड़ू लगाई तो देखिए थोड़ा बहुत कचरा निकल ही आया है। और बच्चों के साथ में ना यही होता है और अच्छा भी है, हम लोग इस तरह से अपने आप को बिजी रखते हैं।
तो कभी कभार तो चल जाता है, किसी किसी दिन मैं भी नहीं लगाती हूँ अगर घर साफ़ सुथरा है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली शाम के टाइम झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि दिया बाती के टाइम पे घर में कहते हैं कि बासा घर नहीं होना चाहिए, गंदा घर नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ के झाड़ू लगाने के बाद अब बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाने के बाद हॉल में लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर का गेट जो है वो बड़ा है और उसमें ना काफ़ी गैप है, तो वहाँ से ना धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और बस सफाई करने के बाद मैंने छान ली है यहाँ पर चाय, तो अभी बैठकर पियेंगे चाय। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी खाइए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।